अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एबीसी एनालिसिस। ये इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आता है। मतलब इन्वेंट्री जो हम कंट्रोल करते हैं, सामान कितना मंगाना है, कैसे मंगाना है, उसका एक टाइप होता है ये। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले बहुत सारी ईयर के क्वेश्चंस में एबीसी एनालिसिस पूछा ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म ऑलवेज बेटर कंट्रोल। जब भी आपको कुछ नहीं समझ आए तो कोशिश करिएगा कि वो जो क्वेश्चन है उसके अंदर ही आंसर छुपा होता है। तो एबीसी का फुल फॉर्म निकल गया ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ऑलवेज, हमेशा जो कंट्रोल होगा वो बेटर होगा, मतलब अच्छा होगा। अगर हमको सामान चाहिए, इतना सामान चाहिए तो इतना ही मंगाएंगे। ऐसा नहीं कि हम पूरा बफर स्टॉक पूरा भर दिए और मेरा सामान खराब होगा, वैसा भी नहीं होना चाहिए। एबीसी एनालिसिस इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि कस्टमर के नीड्स के अनुसार जो सप्लायर होता है वो सामान देता है। जैसे कि अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ आप देखते होंगे कि टॉफ़ी जो होता है बहुत रहता है, कि बहुत सारा। वहीं पे अगर बात कर ले रिफाइंड की पैकेट की तो वो थोड़े से कम रहते हैं टॉफ़ी के कंपैरिजन में। और वहीं पे बात कर ले हमने बहुत कॉस्टली कुछ सामान की, जैसे इलायची, ये सब तो बहुत बहुत ही कम होते हैं। मतलब ये होता है कि हम प्रोडक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए, बी और सी। जो ए वाला प्रोडक्ट होगा उसका जो कॉस्ट होगा वो हाई होगा। कॉस्ट क्या होगा? हाई होगा। और ये चीज़ हम जानते हैं, जब कॉस्ट मेरा हाई होता है किसी चीज़ का तो वो सामान कम बिकता है। सोना का कॉस्ट बहुत हाई है, गोल्ड बहुत महंगा है, तो क्या हर घर में गोल्ड है? नहीं है ना, क्योंकि उसका कॉस्ट हाई है, वो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो कॉस्ट जब हाई रहेगा तो क्वांटिटी क्या होगा? क्वांटिटी मतलब अगर दुकान में इलायची का दाम बहुत है तो ऑब्वियस सी बात है दुकानदार इलायची कम खरीदेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस इलायची को खरीदने वाला ग्राहक भी कम होगा मेरे पास, तो क्वालिटी क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर हम अच्छे से उस इलायची का देखभाल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वो खराब हो जाएगा। तो उस पे क्या होता है ना, सुपरविजन जो होता है, मतलब उस पे जो ध्यान रखना होता है वो हमको कैसा रखना होता है? एकदम स्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रिक्ट ध्यान रखना होता है। स्ट्रिक्ट सुपरविजन, स्ट्रिक्ट सुपरविजन, सुपरविजन क्या? स्ट्रिक्ट। फिर बी वाला जो होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब ना आपको कम है और ना ज़्यादा है, मॉडरेट होता है। तो इसका प्राइस भी मतलब मॉडरेट रहता है, मॉडरेट प्राइस रहेगा। इसमें सब कुछ मॉडरेट होगा, क्वांटिटी भी मॉडरेट होगा। मतलब ये हाई के अकॉर्डिंग नहीं होगा और लो के भी अकॉर्डिंग नहीं, बीच वाला होगा। इसका अगर वैल्यू 80% है, अगर सोना हमको 1 लाख में बिक रहा है तो इसका क्वांटिटी कितना होगा? सोना अगर हमको 1 लाख में बिक रहा है, 1 लाख में अगर सोना बिक रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 20 सोना उसके पास होगा, 20 गोल्ड होगा। लेकिन अगर वहीं सोना 20 रुपये में बिक रहा होगा तो क्या होगा? बहुत सारा क्वांटिटी होगा उसके पास, तो क्योंकि उसको पता है कि ग्राहक तो बहुत सारा खरीदेगा। फिर सी में जो होता है सबसे लीस्ट होता है, मतलब इसका कोई मतलब ये हमेशा रहता है, इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता है। लीस्ट वैल्यू रहता है, लीस्ट वैल्यू मतलब जो कम वैल्यू वाला आइटम है वो हाई क्वांटिटी, बहुत क्वांटिटी में रहता है। मतलब कितना भी क्वांटिटी में रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इस पर ध्यान भी कम दिया जाता है, यानी सुपरविजन लेस होता है, सुपरविजन लेस होता है। अब आप एक सिंपल सा एग्जांपल से समझिए। मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास सिल्वर है, मेरे पास ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज बहुत रहता है। ब्रॉन्ज के अकॉर्डिंग सिल्वर कम रहता है, लेकिन गोल्ड के अकॉर्डिंग सिल्वर ज़्यादा रहता है। मतलब आप बस एक सिंपल सा एग्जांपल है, गोल्ड का दाम बहुत है, गोल्ड आ गया ए में, सिल्वर आ गया बी में और ब्रॉन्ज आ गया सी में। एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है कि हमको किसी सामान को 3 भाग में कर देना है ताकि हम देख सकें कि इंसान उसको कैसे खरीदता है। आप किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल दुकान का एग्जांपल ले सकते हैं, आप ज्वेलरी वाला का एग्जांपल ले सकते हैं। जिसका कॉस्ट हाई रहेगा वो सामान कम मिलेगा, जिसका कॉस्ट कम रहेगा वो सामान ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू। अगर आप लोग को ये टॉपिक समझ आया हो बहुत अच्छा है, नहीं समझ आया हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।